विषम चक्रीय यौगिकों में हमारा छठवां सिलेबस में दिया गया छठा कंपाउंड है क्यूनोलिन। इस तरह से नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7 8। यह क्विनीन, सिनकोनिन आदि एल्किलॉइडों में क्यूनोलिन का नाभिक पाया जाता है। यह मलेरिया रोधी औषधियों जैसे क्लोरोक्विन, प्लाज्मोक्विन आदि में भी पाया जाता है। बनाने की विधि नाम से आती है, इम्पोर्टेंट है। स्क्रॉप संश्लेषण, स्क्रॉप विधि। एनिलीन को सांद्र H2SO4 या नाइट्रोबेंजीन या और FeSO4 के साथ ग्लिसरॉल की क्रिया कराने पर क्यूनोलीन बनती है। यह एनिलीन या आपके ग्लिसरॉल, नाइट्रोबेंजीन, FeSO4 सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो बन जाता है ये क्यूनोलीन प्लस 4H2। क्रिया विधि भी पूछी जाती है। सांद्र H2SO4 तथा FeSO4 के द्वारा ग्लिसरॉल से एक्रोलीन बनती है। इस पर एनिलीन की योगात्मक क्रिया के बाद पुनर्विन्यास से क्यूनोलीन बनती है। यह आपके निर्जलीकरण के रूप में है, इससे आपके ये एक्रोलीन बन जाती है ग्लिसरॉल से। इस एक्रोलीन की योगात्मक अभिक्रिया होती है, जैसी 1,3-ब्यूटाडाइन में हुआ करती है। ये इधर, ये इधर, ये इधर। नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन गए, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, कहाँ तक पहुँचे इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन तक, तो ये आपके नेगेटिव। अब नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में निकला और वो जाके फिर प्रोटॉन के रूप में ऑक्सीजन से जुड़ गया, यहाँ से निकल गया और ऊपर जाके वो जुड़ गया, तो आपके ये बना। फिर आपके ये चलावयवता के द्वारा ये आपके ये इनॉल किस में बदल गया? कीटो रूप में बदल गया। और ये आपके इस तरह से हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में निकल गया, ये चक्रीकरण हो गया। और फिर ये प्रोटॉन जुड़ा, ये बना, फिर -H2 हुआ और ये क्यूनोलिन। क्यूनोलिन की अभिक्रियाएं पिरिडीन से मिलती जुलती होंगी। नंबर 1, क्षारीय प्रकृति। यह लगभग पिरिडीन के बराबर ही क्षारीय प्रकृति का होता है। यह तृतीय क्षार है, इसलिए HCl तथा CH3I के साथ 1:1 मोल के अनुपात में क्रिया करके चतुष्क अमोनियम लवण बनाता है। CH3I से क्रिया कराएंगे, यहाँ CH3 जुड़ गया, यह आपका N-मेथिल क्यूनोलिनियम आयोडाइड। HCl से क्रिया क्यूनोलिनियम क्लोराइड। अपचयन कराएं तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या द्रव अमोनिया में +Na के द्वारा अपचयन कराएं तो केवल एक द्विबंध का संतृप्तीकरण होता है, 1,2-डाइहाइड्रोक्विनोलिन। यदि Sn + HCl या उत्प्रेरकीय अपचयन निकल की उपस्थिति में कराएं तो केवल पिरिडीन वलय के दोनों द्विबंध संतृप्त होकर 1,2,3,4 टेट्राहाइड्रोक्विनोलिन। यदि प्लेटिनम और एसिटिक एसिड से कराएं तो पिरिडीन वलय के साथ साथ बेंजीन वलय में भी सारे के सारे पांचों द्विबंधों का संतृप्त होकर डेकाहाइड्रोक्विनोलिन। ऑक्सीकरण कराएं H2O2 से या परअम्ल से तो यहाँ N ऑक्साइड बन जाता है, जैसे पिरिडीन में बनता है वैसे ही यहाँ क्विनोलिन N ऑक्साइड बनता है। KMnO4 द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर इसकी बेंजीन वलय टूट जाती है और क्या बन जाता है? क्यूनोलिनिक अम्ल। गर्म करें तो CO2 निकल के आपके निकोटिनिक अम्ल, और फिर गर्म करें विकार्बोक्सिलीकरण तो पिरिडीन बनती है। अब इसमें है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पिरिडीन हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन न्यून होता है, इसलिए उसमें ESR कठिनाई से होती हैं, तो फिर बेंजीन में इसकी ESR होंगी। पिरिडीन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व बेंजीन वलय की तुलना में कम होता है, इसलिए क्विनोलिन में ESR बेंजीन वलय में होती हैं। अब इसकी तुलना कर रखी है हमने नेफ्थलीन में। नेफ्थलीन से 2 बेंजीन वलयों वाला कंपाउंड है नेफ्थलीन। नेफ्थलीन में ESR
एल्फा स्थिति पर प्रमुख रूप से होती है। क्यूनोलीन में नेफ्थलीन की तरह बेंजीन वलय में एल्फा स्थिति कौन सी है? 5 और 8 है। अतः क्यूनोलीन में ESR इसकी बेंजीन वलय की स्थिति 5 या 8 पर होती है। ये नेफ्थलीन में केवल 2 तरह की स्थितियां होती हैं, इनको हम कहते हैं एल्फा। 1, 4, 5 और 8 कहलाती हैं एल्फा, और 2, 3, 6 और 7 ये कहलाती हैं बीटा। अब ये नाइट्रोजन की वजह से पिरिडीन वलय कैसी इलेक्ट्रॉन न्यून, तो अब बची कौन सी स्थिति? बेंजीन वलय की 5 और 8 पर होती है। प्रमुख ESR निम्न है, कठिनाई से होंगी, जैसे बेंजीन पिरिडीन में होती थी वैसे ही यहाँ होंगी। ब्रोमीनीकरण कराएं तो 5 ब्रोमोक्विनोलीन और 8 ब्रोमोक्विनोलीन बनेगा। सल्फोनेस नाइट्रेशन कराएं नाइट्रेटिंग रिएजेंट से तो आपके 5 नाइट्रो और 8 नाइट्रो। सधूम फ्यूमिंग H2SO4 से सल्फोनेशन कराएं तो सल्फोनेशन में थोड़ा सा अलग सल्फोनेशन के बारे में ये है कि इसमें थोड़े से अप्रत्याशित उत्पाद बन जाते हैं। तो एक तो 8 सल्फोनिक अम्ल बन रहा है, एक इसमें अप्रत्याशित उत्पाद 6 सल्फोनिक अम्ल भी बन जाता है। जैसे पिरिडीन में ESR कठिनाई से होती थी तो इसका मतलब NSR भी हो जाती थी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इसमें भी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होंगी। वो कहाँ होंगी? वो पिरिडीन वलय में होंगी, क्योंकि नाइट्रोजन के तीव्र माइनस I प्रभाव से इसकी 2 नंबर की स्थिति पे इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे कम होता है, तो वहाँ नाभिक स्नेही आकर्षित होकर जुड़ जाता है। 2 स्थिति पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एमीनीकरण वाली, यहाँ विशेष नाम है इसका चिच-बेबिन अभिक्रिया। सोडामाइड के साथ क्यूनोलीन की एमीनीकरण अभिक्रिया से 2-अमीनो क्यूनोलीन बनने की क्रिया को चिच-बेबिन अभिक्रिया कहते हैं। ये एग्जाम में गत वर्षों में नाम से भी 1 नंबर में पूछी जा चुकी है। ये सोडामाइड से क्रिया कराई तो जो NH2- है वो 2 स्थिति पे जुड़ गया, 2-अमीनो क्यूनोलीन बन गया। नॉर्मल ब्यूटिल लिथियम से क्रिया कराने पर 2-ब्यूटिल क्यूनोलीन बनता है। ये क्यूनोलीन नॉर्मल ब्यूटिल लिथियम यहाँ सबसे कम है, प्लस चार्ज है तो नेगेटिव वाला C4H9। KOH या बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर आपके 1 हाइड्रोक्सी क्यूनोलीन या 2 हाइड्रोक्सी क्यूनोलीन बनता है, जिसमें से 2 हाइड्रोक्सी से ये कराई क्रिया तो ये आपके ये 8 हाइड्रोक्सी क्यूनोलीन और ये 2 हाइड्रोक्सी, और 2 हाइड्रोक्सी वाला चलावयवता के द्वारा कार्बो स्टाइरिल में बदल जाता है। संरचना तथा एरोमेटिकता, वही बात आएगी संरचना में कि आपके क्यूनोलीन के ऑक्सीकरण पर इसकी बेंजीन वलय के टूट जाने से क्यूनोलिनिक अम्ल बनता है। अतः स्पष्ट है कि पिरिडीन वलय की स्थिति 2 तथा 3 या अल्फा तथा बीटा पर बेंजीन वलय संयुक्त होती है। दोनों वलयों में सभी कार्बन परमाणु तथा नाइट्रोजन परमाणु का sp2 संकरण होता है, इसलिए दोनों वलय समतलीय होती हैं। दोनों वलयों में एरोमेटिक षटक पूरा होता है, लेकिन दोनों वलयों के संयुक्त स्थिति के कार्बन का इलेक्ट्रॉन घनत्व दोनों वलयों के एरोमेटिक षटक में शामिल होता है। ये बेंजीन वलय, नीचे ये आपके पिरिडीन वलय, दोनों संयुक्त हैं, तो ये कार्बन आपके ऊपर में भी शामिल है और ये नीचे भी शामिल है। नेफ्थलीन की तरह क्यूनोलीन की भी निम्न अनुनादी संरचनाएं होती हैं। ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। जैसे नेफ्थलीन में 2 तरह की C बॉन्ड C बंध लंबाइयाँ होती हैं, वैसे ही यहाँ भी होती हैं। जैसे C2C3, ये C2C3, इसमें यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर कितने हैं? 33.3। लेकिन यदि आप C3C4 की बात देखें तो इसमें सिंगल है, यहाँ डबल है, यहाँ डबल है, यानी कि 2 में डबल 1 में सिंगल, तो इसमें 66.6% डबल बॉन्ड है। वास्तव में अनुनादी संरचना सेकंड का ही प्रमुख योगदान होता है, जिसमें 2 प्रकार की C बॉन्ड C बंध लंबाइयाँ पाई जाती हैं। C3 C4 में आपके द्विबंध करेक्टर ज़्यादा हैं, तो यानी कि वो
कैसी होगी, कम। C2 C3 में द्विबंध कैरेक्टर कैसे हैं, कम, यानी बंध लंबाई कैसी होती है, ज़्यादा। धन्यवाद।